आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे? यस। अच्छा था आपका ऐसे। किसी की याद आ गई। तो ऑलमोस्ट सबने देखे हैं। उल्टा सीधा वाला सेशन देखा है? उसमें मैंने कितने पुशअप्स मारे थे? 25। तो आज 250 पुशअप्स के तैयार हो? तैयार हो? आओ करो फिर। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कितने लोगों को वो जो मेरा उल्टा सीधा वाला सेशन था वो समझ नहीं आया? एक आपको नहीं आया, और कोई? दूसरा आपको नहीं आया? नहीं आया, ऊपर से निकल गया। नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बट मैंने कहा एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है। तो मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है किसके कमेंट्स पढ़ने में आ रहा था? लड़कियों के कमेंट्स। बड़ा मजा आ रहा था। मतलब उनको, ज्यादातर को, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज्यादातर को सेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला, अच्छा है बुरा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके कमेंट पता है क्या आ रहे? ओह सो क्यूट, सो स्वीट, आई लव यू, ऐसे से कमेंट्स। तो मैं पढ़ रहा, तो मैं सोच रहा कि इनके दिमाग में क्या आता होगा। ये वीडियो बेकार है, इसमें शर्ट अच्छी नहीं है, ये बेकार है, इसमें बहुत सीरियस हो गया, बेकार है। तो ऐसी और भी कुछ चीजें आती हैं आप लोगों के माइंड में? बताओ, खुल के बताओ। और है, अभी भी दिख रहा है आपको? ये और लड़कियों को क्यों दिखता है? आज तक किसी लड़के ने मुझे देखा ये और है। अच्छी वाली फील आती है। थैंक यू जी। अच्छा, हाँ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये अच्छा था। हाँ, और कुछ? आपकी आवाज मैजिकल है। मेरी आवाज मैजिकल है। फिर एक लड़की आ गई। हाँ। कोई लड़का भी कुछ बोलना चाहेगा? हाँ। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। एनर्जी लेवल बहुत हाई जाता है। सर ज्यादा कैसे बोल लेते हो? क्योंकि बोलने का ठेका तो गर्ल्स के पास होता है। अरे शादी के बाद इन्होंने कहा है, जिसने सुना नहीं है मैं बोल देता हूँ, इन्होंने कहा है कि आप शादी के बाद भी इतना कैसे बोल लेते हो? इसीलिए तो बोल लेता हूँ, घर में मुझे बोलने का मौका मिलता नहीं है, घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो सारी भड़ास यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, और कोई मजेदार बात जो आती है? वो तो मेरी जान आपको देख के लग ही रहा है, जैसे आप आए हो छाए हुए हो। आप ही को देख के करने वाला हूं आज का मैं सेशन। आप हो और मैं हूं, हम दो लेकिन हमारा एक भी नहीं। सर जब तक वीडियो चलता है लगता है सक्सेस मिल जाएगी, जहाँ वीडियो खत्म काम खत्म होता होगा। आई एम श्योर कि जब वीडियो चल रही होती है तब तो माइंड में आ रहा होता है कि बस अब तो हो गया, अब तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद में फट जाती है। अबे अब क्या करूं, वीडियो तो खत्म हो गई, सपनों की दुनिया से बाहर आ गया, अब मैं क्या करूं? पेपर में ये तो हो जाता है, चलो कुछ आता नहीं है मगर मोटिवेशन तो है, कुछ तो करेंगे, आगे पीछे से कहीं से कुछ तो करेंगे। आप इस उम्र में भी पेपर दे रहे हो? मजाक कर रहा हूं। बोल, तू मुझे क्यों बता रहे कि मैं जाऊं या ना जाऊं? सीधी सी बात है। आए देने वाले होते हैं ना, जैसे घर पे जाते हैं तो 7-8 जने मंडली बना लेते हैं। हाँ। मेरे मैथ और बायो दोनों जगह पे साइंस में तो एक कहता है फार्मेसी करा लो जी। कैसे बोलते हैं, दोबारा से बोलना कैसे? नहीं, मजा आ रहा है थोड़ा। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना वीडियो में? चलता है। तो क्या होता है जब वो लोग बैठते हैं, क्या बोलते हैं? पापा बुला दे, प्यार से गोलू नाम रखा था। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है यार। मेरे गोलू मैं गया, बता अंकल का नंबर कितना है? मैंने अंकल जी ऐसे नंबर आया, मैथ्स में 90 आया, केमिस्ट्री में 90, बायो में 60 आया। फार्मेसी करा लो, इसे फार्मेसी करा लो। दूसरे अंकल बैठ रहे थे, फार्मेसी में कुछ नहीं लगा, इंजीनियरिंग कराओ, जेई में इसके पेपर से तो पूछो बच्चा कैसे बिना जाता है। तीसरे अंकल क्या करते हैं? तीसरे अंकल जो करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ को जाते रहते हैं, बनियान उठा के वैसे ही।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे बंदे उस टाइम पे क्या करें, उन सिचुएशन में क्या रिएक्ट करें उनके लिए। जैसे वो साथ में मंडली बना लेते उस टाइम टूट जाते टूट जाते। उनकी मंडली को तोड़ दो, आपस में फूट पड़वा दो उन लोगों में। एक बोलते हैं फार्मेसी करो, एक बोलते हैं इंजीनियरिंग करो। तो आप बोलो अंकल मैं कंफ्यूज हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और उन दोनों आपस में लड़वा दो। डिवाइड एंड रूल सीधा सा फंडा है। इन्होंने फार्मेसी का बोला था, फिर उन्होंने एक बार ये भी बोला था, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहा है। मैंने अंकल मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैं तो सोचा था कि मैं तेरे को अपनी लड़की से मिला था कि तू तो उसे राय देगा, जब मैं तुझे नहीं मिलाऊंगा। ऐसा क्या कर रहे हो आप? एक इंसान बेचारा एक्टिंग ही तो करना चाह रहा है। भाई लोगों, ये क्या हो रहा है हमारे इस कंट्री में, देश में क्या हो रहा है? एक्टिंग करता हूँ वैसे, मैं नशे की मदद नहीं करता हूँ। किसकी? पियक्कड़ लोगों की। दिखाना जरा। मंगाऊं आपके लिए कुछ उसके लिए, मतलब कैरेक्टर में आने के लिए? हाँ ऐसे ही अंदर से। दारू पीना में बहुत गलत चीज होती है, क्योंकि दारू पीने से लीवर, मैं उधर बैठूंगा सब मेरी बात सुनेंगे, इधर की कोई नहीं सुनेगा। आज मैं बोलूंगा दुनिया सुनेगी, दुनिया बोलेगी मैं नहीं सुनूंगा। आपको दिखा के पीऊं या ऐसे घूर रहा बेशर्मा, मतलब मुंह तो नीचे कर लो। पानी है? अरे दारू है, पानी से इतनी एनर्जी कहाँ आएगी? सबको मोटे पतले का बहुत होता है, मुझे भी है। तो एक बार मैं खड़ी थी तो वहाँ पे 2 लड़कियां जा रही थी, तो मेरे से कह रही ये देख देख स्केलेटन दिखाऊं तुझे मैं? देख रही। कौन था वो बदतमीज इंसान? सर 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां थी, फिर आपने कुछ कहा नहीं उनको? नहीं सर, बजा देती तो क्या हो। तुम्हारे स्केलेटन पे इतना गोश्त कहाँ से आया? अगर मोटी थी तो बोल सकते थे। और सर जैसे स्कूटी चलाते तो पता है, एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो वो कह रहे कि ये बताओ स्कूटी किसकी है? मैं सर मेरी। झूठ मत बोलो, स्कूटी किसकी है ये? सर मेरी स्कूटी है। ये देखो बच्चे, देखो कैसे झूठ बोलते, देखो देखो कैसे झूठ बोलते। फिर ऐसे में जा रही थी, एक अंकल बोले कि मेरी मतलब खोपड़ी घुमाई, कह रहे रोटी क्यों नहीं खाती? ये क्या हो गया? 1 मिनट ये ज्यादा हो गया। मतलब आप वहाँ पे थे और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया और खोपड़ी भी घूम गई पूरी। मैंने घर आके बताया, मम्मी गई ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे मैं कहा मम्मी सच में ऐसे करी, तो उन्होंने मुझे ऐसे करा। और मैं वो कौन थे अंकल, जान पहचान के थे वैसे ही कोई? पता ही नहीं, वो ऐसे ही छू के चले गए अंकल। अजीब जी, मतलब सोच रहे थे। क्लास में एक बार मैं छोटी थी तो पनिशमेंट में खड़ा कर दिया, मैं बहुत रोई इस बार। लेकिन अब ऐसा होता है, मैम कहती है जिसको बात करें क्लास से बाहर जाओ। मैं सच में चली गई तो कह रही कितनी बेशर्म लड़की है। और मैंने बोला मैम आपने तो कहा था। Let's give a big hand for her. हाँ। मैं क्रिएटिव फील्ड में इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे भी आई कैन क्रिएट अ स्टोरी कि वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त, या वो क्या लाइक एक पिक्चर बनाया अगर, तो उसके पीछे तुरंत यूं एक स्टोरी कहानी बन गई कि मतलब और उसके पीछे क्या है। हाँ। जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा? मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे? कितनी देर से एक ही इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को। नहीं, लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा। वैसे मेल है। क्या है ये? मेल है, माइक होता है, माइक होती थोड़ी है। माइक खुश हो गया। हटाना चाहती हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इफ यू रियली वांट समथिंग, यू डिटरमिन टू गेट इट, यू कैन आस्क इन माय नेम, द लॉर्ड्स नेम, एंड यू विल गेट इट। आपने खुद अपने सेशंस में बहुत बार ऐसा बोला है दैट इफ यू रियली वांट समथिंग, यू ट्राई फॉर इट, यू विल गेट इट। डू यू रियली बिलीव कि अगर हम सच में वो चाहें, सो वी कैन गेट इट? कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं? बहुत तगड़ी मेजॉरिटी है आपके पास। अब आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी। बंदा सही लगता है पर नहीं। हाँ। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ऐसा बाइबल में लिखा है, और सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है, और भी बहुत लोग बोलते हैं। डायलॉग भी है एक मूवी का कि अगर किसी को हम, हाँ, किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज को हमसे मिलाने के लिए लग जाती है, व्हाटएवर। बट इसको अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि कैसे होता है साइंटिफिकली, एक तो है कि हम मान रहे हैं। मानना मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। कुछ भी मान रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे समझने वाली है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहते तो बहुत लोग बहुत कुछ है। सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होता है। जब हम चाहते हैं किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या कुछ भी हम चाह रहे होते हैं, तो होता क्या है, हमारी जो थिंकिंग है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाती है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो पागलों की तरह
उस तरफ भागते चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए. दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू गेट इट. दे जस्ट वॉन्ट इट बाय एनी मीन्स, बट दे आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का. समझे? जैसे इट्स जस्ट दैट कि वो हमारी मंजिल है, किसी चीज को हम चाह रहे हैं, कुछ दैट इज अ डेस्टिनेशन. बट उसके बारे में हम कितना भी चाहें, एक बात हमको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वो डेस्टिनेशन खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाली. इस पे ना काम करके, यानी कि अपनी चाहतों पे ना काम करके अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए, जहां तक भी आप सोच सकते हो, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास आ जाए. हाय सर. हाय जी. एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस या फिर जॉब, जो भी हो सकता है, बिकॉज सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, हमारा जॉब कौन करेगा? ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी, जो भी हो सकता है. तो सर वो कंफ्यूजन्स काफी हैं. तो वो होता है ना कि 4 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, कब गिरेंगे नीचे कभी ना कभी. तो अभी वो बस टाइम आने वाला है. ये आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर शादी हो चुकी है. अच्छा, शादी हो चुकी है, उसके बाद भी 3 और हैं. सर पिटवाओगे क्या घर जाके? सर मैंने सारी वीडियोस देखेंगे तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज. बिल्कुल नया दूंगा आपको. आज से पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब. जवाब दे. डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. सुन के देखो, आज ये राज पास हो ही जाना चाहिए. कई सेशन में मेरे से पूछा जाए, पानी नहीं है वैसे, लेकिन क्या है आपको देखते कौन बता पाएगा? सर मुझे आइडिया है सर, सर मुझे आइडिया है. ग्रीन टी नहीं है. तो पी लिया भाई साहब ने? नहीं, पीने के बाद भी नहीं बताया. सिनेमन नहीं है. और कुछ? सब हार गए. लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम भाई साहब. अब वही थे ना जिनके मैंने भी पैर छुए थे. अरे अरे गुरुजी कहाँ हो? अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी. प्लीज बैठिए.